अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो साहब को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन के बारे में डेली बेसिस पे काफ़ी न्यूज़ जो है वो मीडिया में आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है अपडेट्स आ रही है, कभी अपोजिशन जमातों की तरफ से, कभी हुकूमत की तरफ से, कभी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, कभी इमिग्रेशन मिनिस्टर्स की तरफ से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपडेट्स आ रही हैं। जो अच्छी अपडेट्स हैं वो आपको पहले बताता चलूँ कि सूलिदा सोशल ने कहा है कि इतना अभी तक स्पेन की हिस्ट्री में कभी भी आलते नहीं हुए जितने इस वक्त सूलिदा सोशल में आलते हो चुके हैं। मतलब ये कि मैक्सिमम आलते हिस्ट्री जो स्पेन की है उसमें सूलिदा सोशल में इस वक्त चल रहे हैं, यानी कि वो काम कर रहे हैं। इसमें बिजनेसेस भी शामिल हैं, इसमें जॉब करने वाले भी शामिल हैं। सूलिदा सोशल में उनकी आलतें इतनी ज्यादा हैं। जो दूसरे नंबर पे बेहतर अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि इकोनॉमिकली जो स्पेन की इस वक्त इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी यूरोपीय यूनियन में हाईएस्ट लेवल पे जा रही है। तो ये सारी चीज़ों का क्रेडिट जो है वो किसी न किसी तरह से हुकूमत भी और बाकी जो अदारे हैं या प्राइवेट सर्वे करने वाले हैं वो इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन को ही देते हैं कि इसकी वजह से जो है वो स्पेन की इकोनॉमिकल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ बारहा मरतबा हुकूमत की तरफ से भी अपोजिशन को याद दहानी के तौर पे करवाई जाती है और मोहतरम मीडिया में भी हुकूमत ये बयान देती रहती है, वो देती है फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में अगर हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो फ्यूचर स्पेन का बहुत ही बुरा हो सकता है। अगर हम इमिग्रेशन ओपन नहीं करते तो यहाँ पे 2050 तक जो है वो ओल्ड लोगों की यानी कि पेंशनरी लोगों की तादाद सूलिदा सोशल में काम करने वालों की जो टैक्स पे करते हैं उनसे ज्यादा हो जाएगी, जिससे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा गैप आएगा और उसके बाद जो है स्पेन की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो इस वजह से भी हुकूमत जो है वो ये इकदाम कर रही है जिसका अपोजिशन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है सिवाय इसके कि इमिग्रेशन पे इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए। अपोजिशन ये जरूर कहती है कि हमें स्किल्ड बेस इमिग्रेंट्स को बुलाना चाहिए, हमें दूसरी कंट्री से डायरेक्टली इमिग्रेंट्स को, पढ़े लिखों को जो हमारे मुल्क में आके हमारी इकॉनमी को और हमारे बाकी सेक्टर्स को आगे बढ़ाएं। पढ़े लिखे लोगों को हम डायरेक्टली वीज़ों पे बुलाएं, यहाँ पे वर्क परमिट से बुलाएं, यहाँ पे बसाएं और वो हमारी इकॉनमी में, हमारे हालात में बेहतर तौर पे कारकर्दगी अदा करें। लेकिन ऐसा जो है हुकूमत की तरफ से उनको जवाब दिया जाता है कि वो लोग जो हैं जिनको आप बुलवाने का कहते हैं वो उतनी तादाद में हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए नहीं बुला सकते जितने हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं। हमें उन्हीं को जो है अपनी लेबर में जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहिए और उनसे हमें सूलिदा सोशल जो है वो वसूल करनी चाहिए। तो इस पे मिले जुले रुझान है, मुख्तलिफ टीवी सेक्टर्स के जो स्टेशंस हैं वहाँ से भी मुख्तलिफ राय आती हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है स्पेन ओपन इमिग्रेशन में जिन लोगों ने फाइलें सबमिट करवाई थी जो कि 1.2 मिलियन के करीब इस वक्त फाइलें हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो अक्सरियत है जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पास आ रहे हैं, यानी कि लोगों की फाइलें पास हो रही हैं। इसमें कुछ लोगों की फाइलें जो हैं वो रिजेक्ट भी हुई हैं, फेल भी हुई हैं। वो किन रीजंस की वजह से हुई हैं उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। असल में बहुत सारे लोगों ने इस उम्मीद पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए कि हमारा बेशक टाइम रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं भी है तो चांस बन सकते हैं। उन्होंने चांस पे अपने जो है वो डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। यही वजह थी कि पुलिसिया नेशनल ने 8.5 लाख लोगों का कहा था कि वो रिक्वायरमेंट पे पूरे उतरते हैं, लेकिन जब इमिग्रेशन बंद हुई, कैलकुलेशन हुई तो 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। तो पुलिसिया नेशनल ने उसी वक्त कहा था इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं। असल में 8.5 से तादाद ज्यादा नहीं है, ये पुलिसिया नेशनल का कहना था। वैसे तो इलीगल इमिग्रेंट्स, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट जो स्पेन में मौजूद थे वो तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट में पूरा उतरते थे वो 8.5 मिलियन जो लाख थे, यानी कि 8,50,000 के करीब टोटल इमिग्रेंट्स थे। तो इस वजह से अब हुकूमत ने इस पे रिजल्ट्स लाने स्टार्ट किए हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ रिजल्ट्स आ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है लोगों की तमाम फाइलें जो है पास हो जाएंगी। लेकिन ये याद रखें कि जिनकी फाइलें फेल हो रही हैं
उनको चंद एक वजूहात पे उनकी फाइलें जो है वो फेल की जा रही हैं। एक तो जो मैंने पहले कहा कि उनका रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के मसले भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर बीच में से निकल रहे हैं, उस पे उनके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पहले टाइम दिया जाता है, जब वो उस टाइम में अब 10 दिन के या 15 दिन के अंदर तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा बन के नहीं आ सकता, तो इस वजह से भी उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी उनको यही राय है कि आप लाजमी तौर पे अपील में जाएं, कोर्ट की अपील में जाएं, नया सर्टिफिकेट लगा के जो मांगा था और आप प्रोवाइड उस टाइम में नहीं करवा सके, तो आपके पास वैलिड रीजन है कि हम अपनी कंट्री से इतनी जल्दी नहीं बनवा सकते, तमाम प्रोसेस को महीने लगते हैं, तो उस पर आप अपील में जाएंगी, अदालत में जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला आपका केस लाजमी तौर पे दोबारा से पास हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।